अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन, जिसका टाइटल है प्रायोरिटाइजिंग वर्क प्लेस सेफ्टी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी थीम जैसे कि इकोनॉमी, प्रोडक्टिविटी, राइज, ह्यूमन डेवलपमेंट, लेबर राइट, हेल्थ, रोल ऑफ गवर्नेंस, इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आप इस डाटा को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये खास तौर पे करंट अफेयर्स में आते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स और ऐसे में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो के लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक में से कौन कौन से क्रिटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि पीएमएस और सीएसएस में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस तरह के टॉपिक में कौन सा ऐसे आ सकता है या हम किस डायमेंशंस में इस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों ने उस पर अब आपका ये टेस्ट होगा कि आपने जब पूरा लेक्चर सुन लेना है तो उन क्वेश्चंस पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो आपने उस पर एक आउटलाइन बनानी है। इस पर मैंने आपको सिखाया भी था कि किस तरह हम न्यूज़पेपर से डाटा ले सकते हैं, किस तरह आउटलाइन बना सकते हैं। तो आपने सेम एज वैसे जो है आउटलाइन बनानी है और कमेंट में शेयर करनी है, ताकि पता चले कि आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टाइटल पे, प्रायोरिटाइजिंग वर्क प्लेस सेफ्टी। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को फर्स्ट पे रखो, कि आपका फर्स्ट कंसर्न जो है वो वर्क प्लेस होनी चाहिए। ऐसी जगह जहाँ पे इंसान आके काम करते हैं, इंडस्ट्रीज ऐसी जहाँ पे इंसानी जान को खतरा हो, तो वहाँ पे हमें सेफ्टी जो है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, लेबर है, उनकी सेफ्टी को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब देखें, एक इंसान जो कि एक जगह पे सारा दिन काम करता है लेकिन वो उसके लिए सेफ़ नहीं है, जब वो ही जगह उसके लिए सेफ़ नहीं होगी जहाँ पे वो सारा दिन मेहनत कर रहा है, तो इसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है। जब उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, जब वो इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेगा तो उसकी हेल्थ ख़राब होगी। जब उसकी हेल्थ ख़राब होगी तो मतलब कि वो छुट्टियों पर चला जाएगा, तो उसकी जगह पर कोई भी काम नहीं करेगा उस दौरान। तो जब वो काम जो उसकी जगह जो है वो कुछ दिन के लिए खाली रह गई, तो इसका मतलब है कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर रही है, हमारी इकोनॉमी को कम कर रही है। हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी इस तरह जब तक हम अपने लेबर्स को राइट नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो जब वो बीमार होगा तो इसका मतलब है कि हमारे जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो भी हाई हो जाएगी। हमारा जो कि हमें पता है, हमने हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा डिटेल में ओपिनियंस पढ़े हुए हैं, तो हमें पता है कि उनके हालात कैसे हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के। तो उस पर भी ये एक कॉस्ट आएगी, उस पर भी एक प्रेशर आएगा। तो वही अगर हम उनकी जगह को, वर्क प्लेस को सेफ्टी दें, सेफ बना दें, तो ये सारी चीज़ें, हमारी प्रोडक्टिविटी भी हाई हो जाएगी, हमारे जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी बेहतर हो जाएगी। और हम इस चीज़ में लिख सकते हैं कि जो हमारे, अगर आप बात करेंगे ह्यूमन राइट्स पे, तो आप इनके लेबर राइट्स पे भी बात करोगे, तो आप ये सारी चीज़ें उसमें शामिल करोगे। और अगर आपके पास कोई सोल्यूशन मांगता है कि हमारी इकोनॉमी किस तरह बेहतर हो सकती है, तो आप ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हो, हेडिंग्स बना सकते हो यही वाली इसके टाइटल की, कि प्रायोरिटाइजिंग वर्क प्लेस सेफ्टी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी इकोनॉमी पे, जिस पे हमें वर्क करना चाहिए। ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं अब हम। इसकी ओपनिंग लाइंस हैं, एज अ जनवरी 2025 पाकिस्तान ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसको इसने नाम दिया है OSH का। आपने याद रख लेना है क्योंकि आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। लैंडस्केप रिमेन्स रिडल्ड मतलब पजल, पहेली रह चुकी है, विद चैलेंजेस, एम्फसाइजिंग द अर्जेंट नीड फॉर कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म्स डिस्पाइट बीइंग अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि जो लेबर राइट्स है इन पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसको हम कहते हैं ILO, सिंस 1947, और पाकिस्तान इसका मेंबर है कब से, 1947 से। एंड रेटिफाइंग का मतलब होता है अप्रूव करना 36 कन्वेंशंस कहते हैं एग्रीमेंट को, 30 of which remain in force, including the 8 core conventions. Pakistan has yet to adopt critical instruments such as the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Conventions 1985 number 161 and the Safety and Health in Mines Convention 1995 number 176। राइटर कह रहे हैं कि जो हमारी वर्क प्लेस है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लैंडस्केप, उसको हमेशा चैलेंजेस का सामना रहा है और वो इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन है वहाँ पे। और हम जो पाकिस्तान जो कि मेंबर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 1947 से, इतनी देर से उसका एक पार्ट है, मेंबर है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को ज़रूरत है कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म्स की, इन चैलेंजेस को कम करने की, अपने लेबर्स को प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड करने की।
आगे राइटर लिखते हैं फर्दर मोर पाकिस्तान हैज़ नॉट रेटिफाइड, रेटिफाइड कहते हैं अप्रूव करवाने को, एज मेनी एज 57 ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशंस का मतलब है एग्रीमेंट अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, कि पाकिस्तान ने 57 ILO कन्वेंशंस की हैं इन वेरियस सेक्टर्स में, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जो वर्क फोर्स है उनकी हालत बेहतर नहीं कर पाए। अंडरस्कोरिंग मीन हाईलाइट करते हैं या अंडरलाइन करते हैं द स्लो प्रोग्रेस इन इम्प्रूविंग वर्क प्लेस स्टैंडर्ड्स, कि जो वहाँ पे उनको सेफ्टी मेयर्स देना, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनकी वजह से उनको कुछ एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ सकता है, तो वहाँ पे हमने जो अपनी लेबर्स हैं उनको बिल्कुल भी सेफ्टी मेयर्स प्रोवाइड नहीं किए। इम्प्रूविंग वर्क प्लेस स्टैंडर्ड्स एंड द लाइफ ऑफ इट्स वर्क फोर्स, कि वहाँ पे जो आके लेबर्स काम करते हैं हम लोग चीप लेबर को इस्तेमाल करते हैं, ना उनको राइट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पे या उनकी डेथ हो जाती है तो फिर भी हमारे पास कोई भी उनकी ज़िंदगियों को बेहतर, उनकी फैमिलीज़ की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास कोई भी राइट्स मौजूद नहीं है। तो राइटर लिखते हैं कि हमने इतने ज़्यादा ILO का मेंबर भी हैं हम, और हम लोगों ने वहाँ पे 57 कन्वेंशंस भी साइन करवाई हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी बहुत स्लो प्रोग्रेस है इन इम्प्रूविंग वर्क प्लेस स्टैंडर्ड्स एंड द लाइफ ऑफ इट्स वर्क फोर्स। Reliable data on workplace accident and occupational diseases is notable scarce. Scarce कहते हैं शॉर्टेज होने को, कमी होने को, due to the absence of a centralized system for recording such incidents. कि ऐसी जगह जहाँ पे उनके कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, जहाँ उनको कुछ डिजीज़ का सामना करना पड़ता है, तो उनका डाटा हमारे पास मौजूद ही नहीं है, और ये भी उनके लेबर राइट्स जो हैं इनके ख़िलाफ़ है। हमें पता होना चाहिए कि कितने लेबर यहाँ पे काम करते थे, कितने जो लेबर्स हैं उनकी एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई या वो मजदूर हो गए। तो इन चीज़ों का डाटा जो कंपनीज़ हैं उनके पास होना चाहिए। This lack of data hampers efforts to identify trends and implement targeted interventions. अब देखिए जो ऐसी जगह होती है, वर्क प्लेस होती है, वहाँ पे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या लोगों को डिजीज़ का सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे जब इनका डाटा ही मौजूद नहीं है तो वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। हैम्पर्स का मतलब होता है कंटेनर, हैम्पर्स एफर्ट टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, किन की वजह से उनको डिजीज़ का सामना करना पड़ रहा है, एंड इम्प्लीमेंट टारगेटेड इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन कहते हैं मुदाखलत करने को। आगे राइटर लिखते हैं ग्लोबली वनरेबिलिटीज़ कहते हैं कमज़ोरियों को, वीकनेसेस को, अक्रॉस सेक्टर्स क्लाइमेट चेंज एंड राइजिंग ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स हैव एम्पलीफाइड कहते हैं हाई कर देना, राइज कर देना, द नीड फॉर अर्जेंट एक्शंस अकॉर्डिंग टू द। अब ये जो वाला फैक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपने अपनी फैक्ट बुक में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है और इस फैक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ILO अप्रॉक्सीमेटली 2.78 मिलियन वर्कर्स डाई एनुअली ड्यू टू ग्लोबल वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स और diseases with an additional 374 million non-fatal injuries reported each year। के ILO के मुताबिक उन्होंने एक सर्वे किया होगा, उसके मुताबिक 2.78 मिलियन वर्कर्स जो है वो हर साल उनकी डेथ हो जाती है उसकी वजह से, वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स की वजह से, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती हैं जो उनकी जान ले लेती हैं। इसकी वजह से 2.78 मिलियन वर्कर्स उनकी डेथ होती है हर साल, विद एन एडिशनल 374 मिलियन नॉन फैटल इंजरीज, जिनकी वजह से उनकी मौत तो नहीं होती लेकिन इसकी वजह से वो किसी काम के भी नहीं रह जाते, जैसे कि किसी का बाजू टूट जाए, किसी की टांग टूट जाए, तो इसकी वजह से उनको वहाँ पे काम भी नहीं मिलता, और उनकी तादाद कितनी है 374 मिलियन। तो इसकी वजह से हमें अपनी वर्क प्लेस को बेहतर करना चाहिए। अगर हम अपनी लेबर फोर्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनको राइट्स प्रोवाइड करेंगे तो ही हमारी इकॉनमी बेहतर होगी। अब देखिए ये जो 374 मिलियन लोग हैं ये किसी काम के नहीं रह गए हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, तो इनको एक तो इनके राइट्स मिलने चाहिए और दूसरी साइड पे इनके लिए अलग से कोई काम होना चाहिए ताकि वो कोई किसी और तरह से कंट्रीब्यूट कर पाएँ। आगे राइटर लिखते हैं अनसेफ वर्क कंडीशन, अगर जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं वो अनसेफ होगी तो ये क्या करेगी, लीड टू
लोस्ट प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, हायर हेल्थ केयर कॉस्ट, और जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और इसके अलावा क्या होगा, एंड डिमिनिश्ड, कम कर देगी क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। क्योंकि अगर जैसे हमने पढ़ा कि 274 मिलियन नॉन फैटल इंजरीज, कि उनके अगर हाथ खत्म हो गए, वो अपने हाथों से काम जो कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, उनकी टांग टूट गई है, तो इसकी वजह से उनकी फैमिलीज पूरी मुतासर होती हैं, इसकी वजह से वो एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाती। तो इस वजह से हमें इतने ये 3 फैक्टर्स अब आपको मिल गया कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी, हायर हेल्थ केयर कॉस्ट हो जाएगी, और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्वालिटी लाइफ है फॉर वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज वो भी कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, वो एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे सारी ज़िंदगी। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, उनकी क्या कंडीशन है। हमने पहले बात की थी ग्लोबल लेवल पे, अब हम पाकिस्तान की बात करने लगे हैं। इन पाकिस्तान द सिचुएशन इज़ पार्टिकुलरली डायर फॉर द 67.25 मिलियन एम्प्लॉयड वर्क फोर्स, कि जो पाकिस्तान की वर्क फोर्स है वो 67.25 मिलियन है और उनकी कंडीशन कुछ खास बेहतर नहीं है। द ILO मीन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कन्फर्म दैट OSH कंडीशन इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स आर अलार्मिंगली पुअर, के जो बोथ हम बात करें फॉर्मल सेक्टर की और इनफॉर्मल सेक्टर की, वहाँ पे अलार्मिंगली पुअर है, बहुत ज़्यादा पुअर है, किसी काम की नहीं है। वाइल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आर अनअवेलेबल मीडिया रिपोर्ट्स पेंट अ ग्रिम पिक्चर। देखिए, जो हमने ऊपर फैक्ट्स पढ़े थे ना कि इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि एक और हमने बात पढ़ी थी ऊपर के ये जो है ना रिलायबल डाटा नहीं होता, कंफर्म डाटा नहीं होता। जो लोग मुतासर होते हैं वो कहीं गुना ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो इन्होंने रिटन फॉर्म में डाटा लिखना होता है ना वो इससे बहुत कम होता है। तो इस वजह से, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट दे रहा होता है ना वो ज़्यादा सही होती है, क्योंकि वो हमें फ़ौरन आगाह कर रहा होता है। लेकिन अब खैर मीडिया के भी कोई हालात इतने ख़ास नहीं है कि वो भी हमें फेक न्यूज़ ही दे रहा होता है। आगे राइटर लिखते हैं, एक्सप्लोजन्स इन माइंस, फैक्ट्री बॉयलर एक्सीडेंट एंड द अदर वर्क प्लेस मिसहैप्स आर फ्रिक्वेंट कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो थोड़े टाइम बाद होती रहे, एंड अदर कॉजिंग सिग्निफिकेंट फैटेलिटीज़ एंड इंजरीज। अब ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि किन की बात हम कर रहे हैं, किन की वजह से, कौन सी वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं। पहली है माइंस की, दूसरा है फैक्ट्रीज़ की, और तीसरी है वर्क प्लेस मिसहैप्स। ऐसे इंजीनियर्स की अगर हम बात कर लें तो वो पूरी बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, तो उनके साथ अगर कोई उस जगह पर कोई मिसहैप हो जाता है बिल्डिंग बनाते हुए, तो ये उनके लिए अनसेफ है, और इसकी वजह से बहुत सारी फैटेलिटीज़ और इंजरीज का सामना करना पड़ता है उनको। अकॉर्डिंग टू द ILO एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेटली 1136 वर्कर्स इन पाकिस्तान सफ़र ऑक्यूपेशनल इंजरीज पर 1 लाख वर्कर्स एनुअली। ये हम एस्टिमेट देंगे, अपना फैक्ट लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द ILO, ये वाली हमारे पास एक फैक्ट है, और इसको आप अपने फैक्ट बुक में लिख सकते हो, जहाँ पे आप अपने लेबर राइट्स के बारे में लिख सकते हो, इकॉनमी के हवाले से बात कर सकते हो कि अगर एनुअली इतने लोग मुतासर हो रहे हैं, इंजरीज हो रही है उनको, तो अगर हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको प्रायोरिटी देना। आपने हर बात में लेके आनी है कि हमें प्रायोरिटी की ज़रूरत है अपनी वर्क प्लेस को सेव करने के लिए। थ्रो दिस फिगर इज़ लाइकली अंडर रिपोर्टेड ड्यू टू द लैक ऑफ अ रोबोस्ट डाटा कलेक्शन एंड द मॉनिटरिंग सिस्टम। अब वही वाली बात हो गई कि ये जो फिगर है ना ये अनरिपोर्टेड है, अंडर रिपोर्टेड है ड्यू टू द लैक ऑफ रोबोस्ट, जो हमने ऊपर बात की कि मीडिया कुछ और कहता है, लेकिन अगर हमारे पास रिटन डाटा आता है तो वो कुछ और बात कर रहा होता है। तो ये आप ये वाला फैक्टर लिख सकते हो कि हमारे पास डाटा रिलायबल डाटा कलेक्शन का सिस्टम ही नहीं है, मॉनिटरिंग सिस्टम वीक है हमारा, और हमें रियल में जो एस्टिमेट होता है उसका पता भी नहीं चलता। A major factor contributing to Pakistan's poor workplace safety record is the lack of awareness and prioritizing of OSH risk among the enterprises, पार्टिकुलरली इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अब कौन सी 2 फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान की वर्क प्लेस सेफ्टी को पुअर करने में। पहला ये है कि जो हमारी लेबर है उनको इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके भी कुछ राइट्स हैं, लेक ऑफ अवेयरनेस है, और दूसरी क्या चीज़ है कि प्रायोरिटाइजिंग ऑफ OSH रिस्क अमंग द एंटरप्राइजेज, कि वो OSH जो प्रायोरिटाइज है उनको कर ही नहीं रहे हैं, उनको प्रायोरिटी दे ही नहीं रही हैं, बस चीप लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो।
हैजर्डियस वर्किंग कंडीशन परजिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू है ड्यू टू द वीक इन्फोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रेगुलेशन एंड द एब्सेंस ऑफ नेशनल प्रिवेंटिव सेफ्टी कल्चर। कि अब ये वर्क प्लेस जो है इतनी ख़तरनाक क्यों है, क्योंकि वीक इन्फोर्समेंट की वजह से जो हमारे पास लॉ हैं, कानून हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे होते हैं। और पहले रीज़न हमारे पास ये आ जाती है कि वीक इन्फोर्समेंट है, और दूसरी है एब्सेंस ऑफ नेशनल प्रिवेंटिव सेफ्टी कल्चर, कि इनकी रेगुलेशन ही नहीं हो रही, जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं लॉ, उनको इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जा रहा। दिस हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू लोअर लेबर प्रोडक्टिविटी विद पाकिस्तान रैंकिंग 1/10 आउट ऑफ 140 कंट्रीज ऑन द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। अब देखें कितनी ज़्यादा तादाद है जो हमने पढ़ी है, जिनकी वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोग एनुअली इंजर होते हैं इनकी वजह से, वर्क प्लेस अनसेफ्टी की वजह से। और जब जैसे हमने पढ़ा कि ये लीड करता है लो प्रोडक्टिविटी को और हायर हेल्थ केयर कॉस्ट को। तो ऐसा जब होगा तो पाकिस्तान का जो रैंक है वो है 1/10 आउट ऑफ 140 कंट्रीज़। इतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्टिविटी इंडेक्स पे रैंक लो है। और ये वाला भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप अपनी नोटबुक में लाजमी नोट करिएगा इसको। आगे राइटर लिखते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फर्दर कंपाउंड्स वर्क प्लेस हैजर्ड्स, के जो इंडस्ट्री की पोल्यूशन होती है इसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां जो वहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं उनको लग सकती हैं, जिसकी वजह से ये भी वर्क प्लेस को ख़तरनाक बना देते हैं, पार्टिकुलरली इन सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर। आगे राइटर एग्जाम्पल देते हैं, फॉर इंस्टेंस द टेक्सटाइल इंडस्ट्री जनरेट्स हार्मफुल एमिशन ड्यूरिंग डाइंग एंड फिनिशिंग प्रोसेसेस वाइल द स्टील एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एक्सपोज वर्कर्स टू डेंजरस लेवल ऑफ डस्ट, स्मोक एंड गैसेस। इसकी वजह से भी उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है, उनकी हालत जो है वो बेहतर नहीं रहती है और उनको कोई ना कोई डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। तो ये वर्क प्लेस को सेफ नहीं करती, हैजर्ड बना देती है, ख़तरनाक बना देती है, ख़ास तौर पे एज अ ह्यूमन बीइंग। स्पेसिफिक वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स ऑफ्टन अंडर रिपोर्टेड हाईलाइट द सेवेरिटी कहते हैं शिद्दत को, ऑफ द इशू, कि बहुत सारे वर्क प्लेस एक्सीडेंट ऐसे हैं जिनको कभी भी रिपोर्ट नहीं करवाया गया, हाईलाइट नहीं करवाया गया, जो कि हमें इस जो इशू है इसकी शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी होता है हमें। अब हम कुछ केस स्टडी करेंगे जो कि आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि हमने ये केस स्टडी किया है, जो कि अगर आप लेबर राइट्स को या फिर वर्क प्लेस सेफ्टी को प्रायोरिटी की बात करते हो तो इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, इसका फर्स्ट कंसर्न हमारा इसको बेहतर करना होना चाहिए, अपनी वर्क प्लेस को सेव करना। तो आपके पास कुछ केस स्टडीज़ हैं जो कि आप लाजमी मेंशन करोगे। पहला केस स्टडी है हमारे पास द 2012 बल्दिया गारमेंट फैक्ट्री फायर इन कराची किल्ड 258 वर्कर्स एंड इंजर्ड ओवर 600। कि कराची में 2012 में बल्दिया गारमेंट फैक्ट्री है, वहाँ पे आग लगी थी जिसकी वजह से 258 लोग जो थे वो मर गए थे इसकी वजह से, और जो 600 से ज़्यादा जो है वो इंजर्ड हुए थे, ज़ख्मी हुए थे। मोर रिसेंटली, इससे भी पहले की अगर हम बात करें बिटवीन 2020 एंड 2024 की बात करें, पिछले साल की ही, न्यूमेरियस बॉयलर एक्सप्लोजन्स इन इंडस्ट्रियल हब लाइक फैसलाबाद, लाहौर एंड कराची काज्ड मल्टीपल फैटल्स एंड इंजरीज। अब अगर आप इतना पुराना डाटा नहीं लिखना चाहते हो कि 2012 का केस आप स्टडी करो, तो आप अभी 2020 और 24 के दरमियान जो वाक़या हुआ है बॉयलर एक्सप्लोजन का फैसलाबाद, लाहौर और कराची में, आप इसको भी मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, दिसंबर 2024 बॉयलर एक्सप्लोजन इन शेखपुरा किल्ड 6 वर्कर्स। आप 2024 की ये वाली रिपोर्ट भी लिख सकते हो। वाइल अ सिमिलर इंसिडेंट इन नैरोवाल इंजर्ड 7। और ये वाला आप इससे भी ये लिख सकते हो कि 2024 में एक और जगह पे यही वाला सेम इंसिडेंट हुआ है जो कि बॉयलर एक्सप्लोजन का था नैरोवाल में, जिसकी वजह से 7 लोग ज़ख्मी हुए हैं, 7 लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसके बाद हम लिखेंगे कि सच रेकरिंग कहते हैं रिपीटेडली एक इंसिडेंट जो है बार बार हो रहा है, इसकी वजह से इंसिडेंट अंडरस्कोर द अर्जेंट नीड फॉर रोबस्ट सेफ्टी मेजर्स। साइकोलॉजिकल रिस्क एंड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। अब ये वाला भी हम अपने पेपर में फैक्टर ऐड कर सकते हैं कि जो साइकोलॉजिकल रिस्क है इस चीज़ों को लेके, और वर्क रिलेटेड स्ट्रेस आल्सो रिमेन लार्जली अनड्रेस्ड। इस पर कोई बात करता ही नहीं है। आपके इतना ज़्यादा काम करने की वजह से, या आप दिन में जो है वो 22-23 घंटे काम करते हो, तो इसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है। इस स्ट्रेस पे भी कोई बात नहीं करता, इसको भी, ये भी हमेशा अनड्रेस रहा है, इस प्रॉब्लम को भी कभी किसी ने सोल्व नहीं किया। एडिशनली, डिस्पाइट बीइंग इंटरनेशनली बैन, एस्बेस्टो एक मिनरल्स का नाम है, आप इसको गूगल कर सकते हो, मैंने किया था, और ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है और एक मिनरल है जिसको इंटरनेशनली बैन किया गया है जस्ट लेबर सेफ्टी के लिए। एन एस्टैब्लिश्ड
कार्सिनोजिन एक टॉक्सिक गैस का नाम है। इसमें नाइट्रोजन और शायद कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के दो गैसेस का मिलके बनती है, हमारी सांस रुक सकती है इसकी वजह से, तो ये भी जो है बैन होती है। कंटिन्यूसली टू पोज सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क टू वर्कर्स इन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये एक्चुअली में ये बैन है। ऑक्यूपेशनल डिजीजेज, अगर हम जैसे हमने ऊपर भी बहुत सारी जगहों पे बात की, तो उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीजेज हमें लग सकती हैं, जैसे कि एस्थमा, स्किन डिसऑर्डर एंड द मस्कुलोस्केलेटन इश्यूज आर प्रीवेलेंट मीन राइज हैं, फैल रहे हैं, इसकी वजह से पार्टिकुलरली इन हाई रिस्क सेक्टर्स के ऐसे इंडस्ट्रीज जिसके में ज़्यादा खतरा है, वहाँ पे हमें ये 3-4 डिजीजेज हैं, आपने इनके नाम याद रख लेने हैं। एस्थमा है, स्किन डिसऑर्डर है एंड द मस्कुलोस्केलेटन इश्यूज आर प्रीवेलेंट, आर वाइड स्प्रेडिंग, ये ज़्यादा फैल रहे हैं, राइज कर रहे हैं। इंटरनेशनली द ILO क्या था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अडॉप्टेड ओवर 40 लेबर स्टैंडर्ड्स एड्रेस OSH क्या था, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स, इनको एड्रेस करने के लिए जो ILO है इसने 40 लेबर स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया है, और उनमें कौन कौन से हैं, इंक्लूडिंग द सेफ्टी एंड हेल्थ इन कंस्ट्रक्शन Convention 1988 number 167, the Chemicals Conventions 1990 number 170, and the Prevention of Major Industrial Accidents Convention 1993 number 174। अब अगर तो आपको ये याद रहते हैं या एक आध आप इनमें से याद रख सकते हो तो आप इसको लाजमी याद रखिएगा। हाउएवर पाकिस्तान हैज़ येट टू रेटिफाई का क्या मतलब था, अप्रूव करवाना, दीज क्रूशियल कन्वेंशंस एग्रीमेंट को, कि पाकिस्तान ने अभी तक इन कन्वेंशंस को, इन एग्रीमेंट्स को अप्रूव नहीं करवाया। किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है, किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है, इट्स लैक ऑफ कमिटमेंट टू वर्क फोर्स सेफ्टी। और हमने किस पे बात करें कि प्रायोरिटाइज करें वर्क प्लेस सेफ्टी को, और पाकिस्तान अगर ने अभी तक इस पे नहीं बात की, जो कि लेबर जो ILO है इसने जो 40 स्टैंडर्ड्स डेवलप करवाए हैं, अडॉप्ट करवाए हैं टू एड्रेस द OSH, पाकिस्तान ने अभी तक उसको नहीं करवाया, जिसकी वजह से उनकी कमिटमेंट हमें नज़र नहीं आ रही है कि वो इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। डोमेस्टिकली पाकिस्तान हैज़ इनेक्टेड मीन अप्रूव करवाना लाज सच एज द पाकिस्तान ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 2018 अलोंगसाइड मीन इसके साथ प्रोविंशनल लेजिस्लेशन लाइक द सिंध ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट 2017, the Punjab Occupational Safety and Health Act 2019 and 2022, and the Khyber Pakhtunkhwa Occupational Safety and Health Act 2022। बस इनके आगे डिजिट ही चेंज है कि कोई 2022 में हुआ है, कोई 2017 में, कोई 2018 में, तो इसको आपने याद रख लेना है। लेकिन पाकिस्तान ने ILO को इंटरनेशनल लेवल पे तो अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे इस तरह के पाकिस्तान में लॉज और एक्ट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली दीज लॉज आर पुअरली इन्फोर्स्ड मीन इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं, रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड नॉन कंप्लायंस। द unorganized sectors employing 2/3 of the non-farm workplace is particularly vulnerable due to the litter or not oversight, कि इन पर जब नज़र ही नहीं रखी जाएगी तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो ख़ास तौर पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, वहाँ पे अनसेफ्टी ज़्यादा है, जो कि वहाँ पे लेबर काम कर रही है। वजह क्या है कि पाकिस्तान के पास लॉ तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इन्फोर्समेंट नहीं है, लॉज इन्फोर्स नहीं करवाए जा रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये लॉ तो बना लेते हैं लेकिन बाद में इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं। Recent developments provide some hope. Pakistan has agreed to ratify mean approve करवाना the ILO's Safety and Health in Mines Conventions 1995 number 176 and 2021 International Accords on Health and Safety in the Textile and Garment Industry is set to be extended to the country। कि पाकिस्तान ने जो हमने बात की, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी बात की कि वहाँ पे उन्होंने जो 40 स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए थे उन पे पाकिस्तान ने अभी तक रेटिफिकेशन नहीं करवाई, अप्रूव नहीं करवाए, वहाँ पे एग्रीमेंट कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो इस तरफ आना चाह रहा है, और ये आपने अगर तो आपको याद रहते हैं तो आप रख लें, लेकिन आप ये कह सकते हो कि कुछ डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है कि ILO की तरफ साइन करवाएगा या कर चुका है। While these steps are encouraging, they are insufficient to address systemic issues।
कि पाकिस्तान में ये जो है ना, फिर भी अगर उन्होंने करवा लिया, ये इनकरेजिंग स्टेप है, मतलब सही स्टेप लिया उन्होंने, लेकिन ये इनसफिशिएंट है, ज़्यादा नहीं है कि क्योंकि आप इतने ज़्यादा सेक्टर्स हैं, उनको किस तरह एड्रेस करोगे। तो ये देखिए सिस्टमिक इश्यूज़, तो आप इसमें भी लिख सकते हो कि अगर हमने इकॉनमी को बेहतर करना है तो अपने जो सिस्टमिक चेंज है ये लाने की ज़रूरत है। अब हम बात कर रहे हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोल्यूशन की तरफ। अगर आप जो हो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके माइंड में सबसे पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन आना चाहिए कि ये मसला तो है लेकिन इसका हल कैसे निकलेगा, क्योंकि फ्यूचर में हमने यही तो काम करना है, मसला है तो उसका हल निकालना है, तो आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो अब ये मेन पॉइंट जो है ना, ये सारी चीज़ें आपने अपने पेपर में लाजमी लिखनी है अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो। टू इम्प्रूव वर्क प्लेस सेफ्टी पाकिस्तान मस्ट टेक सेवरल क्रिटिकल स्टेप्स। अब हमारे पास जो आ रहे हैं ना, वो इनके सोल्यूशंस आ रहे हैं कि किस तरह हम अपनी वर्क प्लेस सेफ्टी को बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास लॉज भी हैं, ILO का भी हम मेंबर हैं, तो हम किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं। तो आपने इसको अपनी नोटबुक में लाजमी नोट करना है। कंसोलिडेशन एंड मॉडर्नाइजिंग लेबर लॉज टू अलाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, रेटिफाइंग की ILO कन्वेंशंस एंड अडॉप्टिंग अ नेशनल OSH पॉलिसी आर एसेंशियल्स। कि हम जो हमारे पास लॉज हैं, लेबर लॉज, इनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करें, अकॉर्डिंग टू एट दैट टाइम बनाएं, और इसके अलावा कंसोलिडेट करें, उनकी इन्फोर्समेंट की जाए। जो ILO के जो की कन्वेंशंस हैं उनके साथ हम अपना एग्रीमेंट करें, उनसे अप्रूव करवाएं, और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, लेबर जो राइट्स हैं उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। A robust inspection कहते हैं नज़र रखने को, सिस्टम मस्ट बी established to ensure compliance, while awareness campaigns and capacity building initiatives should educate employers and workers on OSH। अब उन पे नज़र रखी जाए। एक ये होना चाहिए कि आप जो अनरिपोर्टेड केसेस चले जाते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं करवाता, उनकी पता होना चाहिए कि कितने इंसिडेंट हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितने इंजर्ड हुए हैं। इन सारी चीज़ों की आपके पास एक रिलायबल डाटा होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए कि आप जो है अवेयरनेस दें, अवेयरनेस कैंपेन्स करें, ख़ास तौर पे जो वहाँ पे लेबर काम कर रही है उनको बताएं कि आपके कुछ राइट्स हैं, उनको एजुकेट करें। इंडस्ट्रीज मस्ट अडॉप्ट सेफर टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडीज एंड टैक्स ब्रेक्स। कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे ज़्यादा ख़तरा है, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको, तो वहाँ पे सेफ़र टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा उनको इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी करवानी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन वहाँ पे जो लेबर काम कर रही है उनको वो इस्तेमाल करना ही नहीं आता, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो कुछ उनको पैसे दें, अपना एक बजट सेट करे जो कि सिर्फ जो वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाए। टैक्स ब्रेक दें उनको, उनसे टैक्स कम ले ताकि वो अपनी सेफ्टी पे ज़्यादा काम कर सकें। गुड गवर्नेंस इज़ एसेंशियल फॉर अचीविंग दीज गोल्स। एक अच्छी गवर्नमेंट इन चीज़ों को, इन गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पावर्ड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एंड स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ कहते हैं सज़ा को, फॉर नॉन कंप्लायंस आर necessary to foster accountability. Public private partnership can mobilize resources and expertise to improve workplace safeties। अब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इस पे आप अलग अलग से कोई 3-4 लाइनें लिख सकते हो। अब हम इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। इन कंक्लूजन, ये आपने जब आउटलाइन बना के मुझे कमेंट में शेयर करनी है तो आपने ये कंक्लूजन लिखना है, मतलब हेडिंग देनी है आपने। अब देखें आपके पास अलग अलग पॉइंट था, लास्ट पे उसने रिकमेंडेशंस दिए कि किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं, कॉजेज़ भी बताई हैं, इंट्रोडक्शन भी दिया है कि हम ILO का सिंस 1947 से मेंबर हैं। सारी चीज़ें आपने इसके अकॉर्डिंग मुझे आउटलाइन बना के कमेंट में शेयर लाजमी करनी है। इन कंक्लूजन, वर्क प्लेस सेफ्टी इन बोथ इन मॉरल इम्पेरेटिव्स and an economic necessity. Unsafe conditions lead to lost productivity, higher healthcare cost, and diminished quality of life for workers and their families. By prioritizing workplace safety, Pakistan can protect its workforce, boost economy performance, and align itself with global labor standards. The time to act is now, as the cost of inaction is measured not only in financial losses but also in human lives। अब देखिए उसने, अब आपने इन कंक्लूजन को अगर हम नोट करें ना तो कितना खूबसूरत लिखा कि एक तरह से उसने बताया कि अगर अनसेफ कंडीशन होगी तो हमें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। लॉस्ट प्रोडक्टिविटी होगी, हायर हेल्थ केयर कॉस्ट होगी,
क्वालिटी ऑफ लाइफ और वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज लेस होगी। और दूसरी साइड पे उसने हमें ये भी कहा है कि अगर हम प्रायोरिटाइज करेंगे वर्क प्लेस सेफ्टी को तो पाकिस्तान क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा अपनी वर्कफोर्स को, बूस्ट इकॉनमी परफॉर्मेंस, और इसके साथ साथ हमारी जो ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। और इसके अलावा हम इसकी वजह से हम जो है अपने फाइनेंशियल लॉस भी कर रहे हैं और ह्यूमन लाइव्स को भी लॉस्ट कर रहे हैं, तो ये भी हम नहीं कर पाएंगे अगर हम अपनी जो वर्क फोर्स सेफ्टी है उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। तो अब हमने बात करनी है कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर ऐसे टॉपिक पे ऐसे आएगा तो किस तरह आएगा। और जिस तरह मैंने आपको सारी बात बताई है आपने मुझे कमेंट में लाजमी शेयर करना है कि इसकी इस तरह आउटलाइन बन सकती है। अगर मुझे टाइम मिला मैं आपकी करेक्शन भी करूँगी या कोई और मेंबर आपकी करेक्शन लाजमी करेगा। इसमें जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि असेस द इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट ऑफ वर्क प्लेस एक्सीडेंट, कि पाकिस्तान को क्या कॉस्ट पे करना पड़ती है इस वर्क प्लेस एक्सीडेंट की वजह से, ख़ास तौर पे इकोनॉमी पे बात हो रही है एंड सोशल कॉस्ट पे बात हो रही है। दूसरा जो इसी क्वेश्चन का पार्ट है वो है हाउ डू दीज इंसिडेंट्स इम्पैक्ट नेशनल प्रोडक्टिविटी, कि इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे कम होती है। इसमें हम प्रोडक्टिविटी इंडेक्स का जो रैंक है पाकिस्तान का वो भी लाजमी मेंशन करेंगे। अब जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि स्टेप्स नीडेड फॉर सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट इन OSH, कि क्या इन जो स्टैंडर्ड्स हैं लेबर्स के वर्क प्लेस के इसको बेहतर करने के लिए क्या स्टेप्स हैं हमारे पास इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो हमने जब इनका लास्ट करने लगे थे इस ओपिनियन का तो वहाँ पे हमारे पास इतने ज़्यादा राइटर ने हमें दिए थे कि हम किस तरह इनको वर्क प्लेस जो है हमारी उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, वर्क प्लेस सेफ्टी मेजर्स को इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉस भी हैं लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं हो रही, तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। इम्प्रूवमेंट पे हम ज़्यादा फोकस रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड यही है कि किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन हम कॉजेज़, इंट्रोडक्शन, इसके इम्पेक्ट क्या हैं, हमारे पास लॉ कौन कौन से, ये सारी चीज़ें भी मेंशन करेंगे लाजमी। रोल ऑफ गवर्नेंस क्या है एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन वर्क प्लेस सेफ्टी, ये हम लिखेंगे कि रोल ऑफ गवर्नेंस में ये आती हैं कि वो हमें बजट दें, इतने पैसे दें कि ताकि हम अपने इंडस्ट्रीज़ में सेफ्टी मेजर्स को इन्हांस कर सकें। दूसरी साइड पे हमसे जो टैक्स है वो कम लें ताकि हम अपने लेबर्स की जो उनकी ज़िंदगियाँ हैं उनको बेहतर बना सकें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके हम जो है इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, इस वजह से इनकी जो वर्क प्लेस है वो बेहतर की जा सकती है। पाकिस्तान challenges in OSH डिस्पाइट ILO मेंबरशिप, के पाकिस्तान ILO का मेंबर भी है सिंस 1947, तो इसके बावजूद जो है हमें क्या चैलेंजेस का सामना है OSH में कि हम इसको बेहतर नहीं कर पा रहे। तो आपने वो सारे चैलेंजेस लिखने हैं कि हमारे पास लॉज हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें हमने ओपिनियन में डिस्कस किए हैं और आपने इसकी आउटलाइन बना के लाजमी शेयर करनी है। आपका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि हम नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस डालें या ना डालें। और इसी तरह के तो क्रिटिकल क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और सारा डाटा न्यूज़पेपर से ही उठाया जाता है, जैसे हमने जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज भी पढ़ा। तो आपने लाजमी कमेंट में इसकी आउटलाइन लाजमी शेयर करनी है। आज के लिए इतना ही, अब लेक्चर को एंड करते हैं, यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।